ठीक है मिताली जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर की जाए भारत के संबंध में, तो लगातार पीएम मोदी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले जापान की उनकी यात्रा, इसके बाद अब चीन की यात्रा, और चीन में ही जिस तरीके से कल पीएम मोदी जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, और पुतिन ने अभी कुछ दिन पहले ही जो है भारत को एक बड़ा ऑफर दिया था, 5% की छूट उन्होंने क्रूड ऑयल के दामों में दी थी। तो ऐसे में क्या इसका कोई बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ आप देख रही हैं भारतीय बाजार पर भी? क्या आपको लगता है कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जब बातचीत होगी तब कोई और डील भी हो सकती है? चलिए, लगता है कि मिताली जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से जी जी हाँ मिताली जी कहिए। मैं कह रही थी कि अगर आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में इंडियन रुपी के साथ क्या हो रहा है, उससे जी आपको पूरा पता चलेगा कि इस 5% की छूट का कितना महत्व है भारत के लिए। जी क्योंकि जैसे ही ट्रम्प टैरिफ्स अनाउंस हुए, इंडियन रुपी वर्सेस यूएस डॉलर 88.78 पर पहुंच गया। मतलब कि अब हमारे को 88 रुपीज लगते हैं एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए, जो कि अब जस्ट एक साल पहले 78 पे था। तो हमारा जो रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है, उससे किसको सबसे बड़ा नुकसान पड़ता है? उससे हमारे देश को इस तरीके से नुकसान पड़ता है कि जब हम ओपन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल खरीदने जाते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि हमें वो ऑयल यूएसडी में, डॉलर में खरीदना होता है ना। जब हमें रशिया एक 5% का उस पर डिस्काउंट देगा, तो एक तरह से हमारा जो ऑयल बिल है, एनर्जी बिल है, वो हमारा उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें रशिया से एक तरह से फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, और एक तरह से हमारा जो डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी का, वो ऑफसेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो रशिया कह रहे हैं कि 5% डिस्काउंट, वो इतना बड़ा लगता नहीं है सुनने में, लेकिन ये डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को लेकर ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है हमारे लिए। और दूसरा, मैं ये डेफिनेटली समझती हूँ कि इंडिया और रशिया ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। मतलब जिस तरह से चाइना ने काफी बार स्टेटमेंट्स करे हैं कि चाइना और पाकिस्तान आयरन क्लैड फ्रेंड्स हैं, वैसे ही इंडिया और रशिया ने भी एक तरह से अपनी एक आयरन क्लैड फ्रेंडशिप डेमोन्स्ट्रेट करी है और दिखाई है। चाहे वो जी बोला नहीं है, लेकिन उनके एक्शन से दिखता है कि काफी जी सालों से ये हमारे लॉन्ग जी स्टैंडिंग एलाइज रहे हैं, और हर जगह ही उन्होंने हमें इंटरनेशनल फोरम्स में सपोर्ट किया है। तो जी ठीक है मिताली जी, मैं लौटूंगा आपके पास। 促进发展中国家团结振兴，推动人类社会进步的重要责任。做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中印双方的正确选择。The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We're the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. 今年是中印建交70周年，双方要坚持从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，推动两国关系持续健康稳定发展。双方还要共同展现历史担当，坚持多边原则，携手推动世界多极化和国际关系民主化，为维护亚洲乃至世界和平和繁荣做出应有的贡献。This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height
and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations, and to make our due contributions to peace and prosperity in Asia and around the world. तो ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात थी वो मुलाकात अब खत्म हो गई है और ये मुलाकात जो है वो अब खत्म हुई। जिस तरीके से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात खत्म हो चुकी है। द्विपक्षीय बैठक थी, ये द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई और इस बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तो भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक खत्म हो गई है। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बैठक चली है और करीब 1 घंटे तक मोदी और जिनपिंग की बैठक चली है। मोदी और जिनपिंग की बैठक का जो समय है वो 40 मिनट निर्धारित था, लेकिन ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली है, यानी कि निर्धारित समय से 20 मिनट ज़्यादा। और अगर वैश्विक पटल पर इस 20 मिनट को देखा जाए तो इसके काफ़ी मायने निकलकर सामने आते हैं, यानी कि साफ तौर पर दर्शाता है कि दोनों देश जो हैं वो तमाम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। दोनों देश जो हैं वो समाधान चाहते हैं। चीन भी अब समाधान चाहता है। चीन भी ये चाहता है कि जो भारतीय बाजार उसके लिए पहले के मुकाबले अब बंद हुआ है, वो भारतीय बाजार उसके लिए खुले। दूसरी ओर भारत भी ये चाहता है कि जो तमाम सारी बाधाएं हैं चीन में व्यापार करने को लेकर, वो बाधाएं भी दूर होती हुई नजर आए। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है।